स्वागत है हमारे YouTube चैनल भैया जी सुपरस्टार में। मैं राजन विश्वकर्मा। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा बैकुंठपुर उर्फ बोदरवार के ग्राम प्रधान दिग्विजय सिंह जी के यहाँ। आइए दिग्विजय सिंह जी से कुछ खास बातचीत करते हैं और उनके राजनीति सक्सेसफुल के पीछे उनका योगदान जानते हैं और उनके विकास के कार्यों के बारे में जानते हैं। सर, आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? दिनचर्या हमारा शुरू ये होता है 4 बजे के बाद मैं उठता हूँ। उठने के बाद नहा धो के फ्रेश होके 5-5:15 बजे मैं अपने दरवाजे पे बैठता हूँ। लोगों का समस्या का समाधान करता हूँ, सुनता हूँ और 9 बजे तक मेरा दिनचर्या यह है कि अपने यहाँ बैठ कर के सबके समस्या का समाधान करता हूँ। और 9 बजे के बाद 2 घंटा मैं अपने क्षेत्र में, गांव में, हर टोले पे हर व्यक्ति से मिलता हूँ, इसका क्या समस्या है उसको सुनता हूँ। 11 बजे से मैं बाकी गांव के ही काम के लिए ब्लॉक से लेकर के हर जगह पहुंच करके काम करता हूं। और हमारे यहाँ नरेगा से लेके, गली से लेके, सड़क से लेके हर चीज़ का समस्या देखता हूं, उसको करता भी हूं और कर भी रहा हूं, प्रयास भी मेरा है। यानी कि आपकी दिनचर्या लगभग सुबह एकदम 4 बजे जग जाते हैं, उसके बाद लोगों की समस्या को सुनते हैं और समस्या को सुनने के बाद आप अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं और ब्लॉक से लेकर के जो भी आपके लायक काम होता है उसको आप दौड़ होते हैं। सर, आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए। आप स्ट्रगल जर्नी मतलब इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, कॉलेज लाइफ मेरा ये है कि हमारे घर से कम 5 किलोमीटर दूर जनता इंटर कॉलेज मिसरौलिया में थी और उस समय स्थिति भी कुछ हम लोगों का इस तरह का था कि थोड़ा आने जाने में भी दिक्कत थी, इसलिए हाई स्कूल 8 तक पढ़ करके पढ़ाई मैं वहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मजे कुछ दिन बाद मैं अपने राजनीतिक करियर में आया। यानी कि आपकी पढ़ाई आर्थिक कारणों से, पहले लोग मध्यम वर्गीय से थे, आर्थिक कारण बहुत ही तंगी था जिसके कारण लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। अब तो शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। और मजबूरी हम लोगों का ये था कि बीच में एक नदी है, रोहिन नदी, और घूम के हम लोगों को 7 किलोमीटर जाना पड़ता था विद्यालय। बरसात के महीने में बहुत समस्या होती थी। यानी रोहिन नदी पे शायद पुल नहीं बना था? नहीं। तो ये जो है दूरी आज भी अभी नहीं बना है। दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी जिसके कारण, और आर्थिक तंगी भी थी जिसके कारण आप लोगों को बहुत समस्याएं पढ़ाई कर। सर, आप अपने फैमिली के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, हम लोग 5 भाई हैं। पिताजी हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं जी, अब रिटायर हो गए हैं। और 5 भाई और बच्चे भी, 2 भतीजे 3 हैं, 3 लड़के मेरे हैं। मेरा पूरा पब्लिक, पूरे परिवार, पूरे पब्लिक के देख रेख में हमेशा जुटी रहती है, लगी रहती है। यानी कि आपके पिताजी भी देश की सेवा किए हैं और आपके जितने भी फैमिली में लोग हैं, वह जो है पब्लिक की सेवा में एकदम लगे हुए हैं और लोगों की समस्या को सुनते हैं। उसके बाद जैसा होता है अपने हिसाब से भी निराकरण करते हैं, उसके बाद नहीं होता है तो आपके स्तर पे ले आते हैं। जी, और इसमें हमारे राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का है, क्योंकि वो विद्यालय से आने के बाद ही राजनीति अपना करते थे गांव में। सरकारी कर्मचारी होने के नाते वो चुनाव लड़ नहीं पाते थे। जब हम लोग अपने समय पे हुए तो उनके किए हर चीज़ का जो किए थे उसका हमको फल आज मिल रहा और मेरे कर्म का भी मिल रहा। सर, आपको क्या लगा कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए? राजनीति में आने का कारण मेरा ये था कि इसके पहले भी ग्राम प्रधान लोग होते थे जिसके द्वारा गांव में सड़क, नाली, हर चीज़ व्यवस्था एकदम बहुत गड़बड़ थी। तो वो सब देख करके गांव के लोग का भी चाहत था कि एक बार हमको प्रधान बना है, और मैं बनने के बाद विकास कार्य आज के डेट में मेरे ग्राम सभा में आप कहीं चले जाइए, आज तक किसी प्रधान ने इस तरह का कार्य नहीं किया है। और मेरा गांव हमेशा हमसे संतुष्ट रहता है और इसी का वजह है कि एक बार प्रधानी के बाद मेरी वाइफ थी, दूसरी बार प्रधान हमको बनाए और उम्मीद भी रखता हूं कि गांव हमें अभी भी चाह रही है। यानी कि आपके प्रधानी चुनाव पे, प्रधानी ना होने के पहले विकास स्तर कोई नहीं, कुछ नहीं था एकदम। तो आप विकास नहीं हुआ, इसको देखते हुए आप सोचे कि अब हमको चुनाव में आना चाहिए और पब्लिक का सपोर्ट मिला, पब्लिक का प्यार मिला, ताकि आप पहली बार चुनाव जीते हैं ताकि दूसरी बार? इसके पहले वाइफ थी और इसके बार मैं। यानी कि पब्लिक का प्यार आपको बराबर
सर आप मतलब प्रधानी का चुनाव जीते हैं, जी तो आपके द्वारा विकास कार्य जो हुए कुछ संक्षिप्त में बताइए। जी। जूनियर हाई स्कूल, पंचायत भवन, गांव में नाली का निर्माण, खड़ंजे का निर्माण, स्कूल में कायाकल्प जो है टाइल्स लगवाए, उसका रंगैया पोतैया पेंटिंग पूरा उसका कायाकल्प किए। उसके बाद कम से कम 5 से 6 इंटरलॉकिंग सड़क बनवाए, और बाकी गांव में हर आदमी को हर घर में शौचालय वितरण किए, बनवाए लग करके। और जितनी भी गांव की गली और रास्ते हैं, नाली सड़क इंटरलॉकिंग। और उसके बाद नरेगा का काम, मेरे यहाँ कोई भी ऐसा सड़क नहीं बच रहा है जिसको हमने अपने कार्यकाल में उसको पूर्ण किया हो। यानी कि आपने अपने कार्यकाल में लगभग ज़्यादा काम किए हैं, और शौचालय हुआ, स्कूल का निर्माण हुआ, स्कूल का कायाकल्प हुआ जी। यानी बहुत ही विकास कार्य। गरीबों का राशन कार्ड गांव में, मेरे गांव में कंचित घर बचे होंगे जिसकी कागज उगज के किसी का आधार न रहा हो। कोई व्यक्ति नहीं बचा है किसी घर का जिसका हमने भाग दौड़ करके राशन कार्ड उनको नहीं दिया, सबको मिलता है। यानी कि आप पात्रता की गृहस्थी जी, में जी। लगभग पूरे ग्राम सभा को करा दिए, आपसे काफी लोग संतुष्ट जी। और शौचालय भी हर घर में, अगर एक बाप के 4 लड़के चारों अलग हैं तो मैं चारों को बनवा करके अलग अलग शौचालय मैंने दे दिया। यानी स्वच्छ। जैसे अब इस समय वैश्विक महामारी कोरोना चल रही, पूरा देश इससे तबाह है, परेशान है जी। तो आप कोरोना महामारी को लेकर के क्या किए? पहले तो पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव, नाली में जो भी दवा आता है उसको डलवाए। अब मैं रोड पे ही छिटवा दिया हूँ, घर में भी दवा डलवाया हूँ। और लोग बाहर से आते थे, क्वारंटाइन स्कूल में करवाते थे, भोजन पानी सब अपने व्यवस्था से उनको मैंने किया। और गांव में आने वाले लोगों को हर व्यक्ति के घर जाके या बुला करके मैंने कहा कि इस तरह का इसका पालन आप सही ढंग से करें, इसमें भलाई आपकी भी है, गांव की भी है, आपके परिवार का है, मेरा है, सबका है। तो यानी कि आपने कोरोना महामारी को बहुत ही गंभीर रूप से लिया है, और लोगों को जागरूक भी किए हैं, और जो बाहर से लोग आए उनको क्वारंटीन किए हैं। अब लोग, गवर्नमेंट का आदेश है कि क्वारंटीन स्कूल पे ना होकर के अपने घर पे हो, तो आप उनकी देखभाल भी। आप इतना ज्यादा विकास कार्य किए हैं, लोग पब्लिक भी आपसे संतुष्ट है जी। तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य यही है, पब्लिक का प्यार मिला, मिल भी रहा है, फिर मिला तो जो बाकी मेरा काम अधूरे पड़े हुए हैं मैं उसको सही ढंग से पूर्ण करने का कार्य करूँगा। यानी पब्लिक का प्यार अगर इसी तरह आपको मिलता रहा तो जो भी पेंडिंग कार्य पड़े हुए हैं वह आने वाले चुनाव में सब पेंडिंग कार्य। सर आप सक्सेस के पीछे, मान लीजिए आपके तो पिताजी का हाथ ही है जी। पिताजी जो है इस सरकारी स्कूल में टीचर थे, उसके बाद उन्होंने आपको चुनाव लड़ाया जी। आप चुनाव में विजय हासिल की जी जी। तो फैमिली के अलावा जी आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? मेरे ग्राम सभा के हर एक व्यक्ति का पूरा भरपूर सहयोग आशीर्वाद मेरे साथ, मेरे सक्सेस होने का। बाकी बड़े नेता लोगों का भी हमको सहयोग मिलता रहता है, जहाँ पहुँचता हूँ मांगता हूँ अपना सहयोग हमको मिलता है। और परिवार फैमिली के बाद सबसे बड़ा सहयोग मेरे ग्राम सभा हर व्यक्ति का। यानी परिवार तो पहले ही सपोर्ट करेगी, चाहे जिस घर में हो परिवार तो सपोर्ट करेगी, और खास करके पब्लिक का प्यार। अगर पब्लिक का प्यार अगर नहीं मिलता तो हम यहाँ नहीं रहते। सर हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, खास करके युवा वर्ग और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो ये कोरोना का जो महामारी, वैसी महामारी है, इससे लोग अपना एकदम हर स्तर से लड़ने के लिए, और हर परवर्ध मेरा प्रार्थना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके बाद आगे जो है उनका भी है, हमारा भी है, जो भी लगता है जो भी जिसका है उसमें लड़ाई हम लोग मिलकर। यानी कि आपका कहना है कि सबसे ज़्यादा इस समय कोरोना महामारी चल रही है, खास करके उस पर पहले इस पे ध्यान। हाँ, क्योंकि इस महामारी से अगर कोई बच गया तो बाद में कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले कोरोना महामारी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपना बहुत कीमती समय देने के लिए और अपने विकास को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोग भी आए हैं, इतना दूर से आए हैं। मेरे कार्यकाल, मेरे जीवन का हर
चीज़ को आप लोग जो है पब्लिक के बीच में पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, इसके लिए हम भी आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, बहुत आभारी हूं।